आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2। वाचन संजय चंसोरिया। काव्य खंड। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरशई बर बार विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारू। 1857 जंग आजादी के शहीदों को सलाम। सन 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितनी कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। अब सुनते हैं सूरदास के पद। पृष्ठ संख्या 3 से 9। सूरदास। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहां सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण कसे। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना
सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। पद 1। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी ज्यों पागी। 2। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि तैं, उततें धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। 3। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। कान कान जगरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनि न करी। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। 4। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जु हुते चुराए। ते क्यों अनित करें आपुन, जय औ अनित छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। प्रश्न अभ्यास 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? 2। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? 3। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? 5। मर जादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? 7। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? 8। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। 9। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? 10। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? 11। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। रचना और अभिव्यक्ति। 13। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। 14। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? 15। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए।
पाठ्येतर सक्रियता। प्रस्तुत पदों की सबसे बड़ी विशेषता है गोपियों की वाग्वी दग्धता। आपने ऐसे और चरित्रों के बारे में पढ़ा या सुना होगा जिन्होंने अपने वाक चातुरी के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, जैसे बीरबल, तेनालीराम, गोपाल भांड, मुल्ला नसरुद्दीन आदि। अपने किसी मनपसंद चरित्र के कुछ किस्से संकलित कर एक एल्बम तैयार कीजिए। सूर रचित अपने प्रिय पदों को लय और ताल के साथ गाएं। शब्द संपदा। बड़भागी यानी भाग्यवान। अपरस अर्थात अलिप्त, नीरस, अछूता। तगा यानी धागा, बंधन। पुरीनी पात अर्थात कमल का पत्ता। दागी अर्थात दाग, धब्बा। माह यानी में। प्रीत नदी अर्थात प्रेम की नदी। पांव अर्थात पैर। बोरियो अर्थात डुबोया। परागी यानी मुग्ध होना। गुर चांटी जो पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार अर्थात आधार। आवन यानी आगमन। बिथा यानी व्यथा। बिरहनी यानी वियोग में जीने वाली। बिरह दही यानी विरह की आग में जल रही हैं। हुती अर्थात थी। गुहारी अर्थात रक्षा के लिए पुकारना। जितही तें यानी जहां से। उत यानी उधर, वहां। धार यानी योग की प्रबल धारा। धीर यानी धैर्य। मर्यादा अर्थात मर्यादा, प्रतिष्ठा। न लही यानी नहीं रही, नहीं रखी। हारिल अर्थात हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। नंद नंदन उर पकरी यानी नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी अर्थात रटती रहती हैं। सु यानी वह। व्याधि अर्थात रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। करी अर्थात भोगा। तिनहि यानी उनको। मन चक्री अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं रहता। मधुकर अर्थात भौरा। उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन। हुते यानी थे। पठाए अर्थात भेजा। आगे के अर्थात पहले के। परहित अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए। डोलत धाय अर्थात घूमते फिरते थे। फिर अर्थात फिर से। पाइये अर्थात पा लेंगी। अनीति अर्थात अन्याय। पृष्ठ संख्या 9। यह भी जाने। हारिल यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है, जिसे हरियल, संस्कृत में हारीत, अंग्रेजी में कॉमन ग्रीन पिजन भी कहा जाता है। यह पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक में मुहावरे के रूप में प्रचलित है।